बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा से आपको पाकिस्तानी, जापानीज़, कोरियन और चाइनीज़ गाड़ियों के रिव्यूज़ देते रहे हैं, लेकिन आज का रिव्यू बड़ा ही डिफरेंट है क्योंकि आज हम एक बड़ी ही स्पेशल जर्मन हैचबैक गाड़ी का रिव्यू लेकर आए हैं। और वो कौन सी गाड़ी है, अब्दुल्ला बताएंगे। जी अब्दुल्ला। वो जिस कंपनी की गाड़ी है वो दुनिया में वेल नोन है अपने साइन की वजह से, जो कि है 4 चूड़ियाँ। और ऑफ कोर्स वो 4 चूड़ियाँ यानी ऑडी है। और आज हम आपको जिस हैचबैक का रिव्यू देंगे ये ऑडी की Q2 है। और जिस पर्टिकुलर गाड़ी का आपको रिव्यू देंगे ये 2019 मॉडल है। अब्दुल्ला, 2019 एंड ऑनवर्ड्स इस गाड़ी की प्राइस रेंज के बारे में आप हमें बताएं। अगर हम इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो ये 9 मिलियन रुपीज़ से लेकर 12 मिलियन रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती है, डिपेंडिंग अपॉन वेरिएंट, कंडीशन एंड मॉडल ईयर। वैसे व्यूअर्स, अगर आप 2019 से पीछे की तरफ चले जाएं तो प्राइस 9 मिलियन से कम होती जाती है, लेकिन हम आपको जो रेट बता रहे हैं वो 2019 एंड प्लस टिल अपना 225 तक आपको रेट बता रहे हैं। तो अब्दुल्ला, क्या रेट करते हैं, उसकी रेटिंग बताइए। मैं इस गाड़ी को 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। आपने पूरे नंबर दिए हैं इसको। चलें देख लेते हैं फिर ऐसी कौन सी खास बात है इसमें। रिव्यू स्टार्ट करते हैं। इसकी अगर मैं फ्रंट लुक की बात करूं तो ये काफ़ी बल्की लुक है इसकी। और इसके अंदर जो मेजर रोल है वो इसकी ग्रिल प्ले कर रही है, जिसके अंदर जो है टोटल ग्रे कलर के अंदर है और इसके आसपास सिल्वर की एक लाइनिंग चल रही है। और इसके अंदर जो ऑडी का मोनोग्राम है ये ब्लैक कलर के अंदर दिया गया। और आप अगर इसका पैटर्न देखें तो ये भी बड़ी नॉन कन्वेंशनल सी शेप का गई है, इस तरह करके फिर फ्लैट हो जाएगा और फिर वापस। ये बड़ी खूबसूरत ग्रिल दी गई है इसके अंदर और काफ़ी ह्यूज है ये। उसके बाद अगर हम इसकी हेडलाइट्स पर आ जाएं तो ये टोटल LED हेडलाइट है। यहाँ पर इसका एक DRL दिया गया। और इसकी अगर हाउसिंग की बात करें तो ये क्रोम एंड पियानो ब्लैक के अंदर इसकी हाउसिंग है। और उसके साथ अगर आप ये वाला पोर्शन देख रहे होंगे ये इसका हेडलाइट वॉशर है। फिर यहाँ पर आपको फिन्स दिए गए हैं जिसके आसपास आपको एक सिल्वर की गार्निश मिल रही है। यहाँ पर आप इसका टो बार अटैच कर सकते हैं। और अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर भी आपको एक ग्रिल दी गई है। और सेंटर के अंदर यहाँ पर आपको एक सेंसर दिया हुआ है, दिस इज़ फॉर ऑटो ब्रेक एंड अदर फंक्शंस। तो ओवरऑल इसकी फ्रंट लुक जो है मैंने आपको पहले बताया काफ़ी बल्की है। उसके साथ साथ अगर आप इसके बोनट को देखेंगे तो ये जो इसके अंदर कट्स दिए गए हैं, एक तो पहले यहाँ से स्टार्ट होकर और फिर ये फ्रंट पे फ्लैट होकर फिर दूसरी साइड पर राउंड हो जाता है। इट लुक्स लाइक यू शेप। उसके बाद एक और कट इधर से आ रहा है और इस तरह आ गया, पहले यहाँ से स्लांट और फिर स्ट्रेट हो जाता है। तो ये भी इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और व्यूअर्स, अगर इस गाड़ी को हम देखें, कहने को तो ये हैचबैक है, लेकिन वाकई इसको फ्रंट से आप इसके लुक देखें तो वाकई इतनी बल्की है कि लगता है कि कोई बड़ी ह्यूज और हैवी ड्यूटी गाड़ी है। साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर कंपनी फिटेड ऑडी का डैश कैम आता है और उसके ऊपर एक डैश का यूनिट भी दिया गया और यहाँ पर इंटीग्रेटेड स्क्रीन वॉशर्स भी हैं। और अब अगर हम साइड प्रोफाइल पर आ जाएं तो इसके अंदर 17 इंच के अलॉय व्हील्स हैं, जिसके सेंटर में आप देख सकते हैं 4 चूड़ियाँ बनी हुई हैं। और कैमरामैन ज़रा फोकस कीजिएगा, 4 चूड़ियों पे अब्दुल्ला का बहुत जोर है। ये तो अपना वो बड़े पंजाबी गाने हैं जिसमें 4 चूड़ियों का जिक्र हुआ। हाँ जी। उसके साथ आप ये देखेंगे ये फेंडर फ्लेयर्स इसके बने हैं, दीज आर मेड ऑफ प्लास्टिक। और इसके ऊपर एक और कर्व जा रहा है व्हील की ही शेप के अंदर। और अगर हम इसकी कैरेक्टर लाइंस की बात करें तो साइड पे उनके भी काफ़ी डिज़ाइंस इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे हेडलाइट से स्टार्ट होकर फिर यहाँ पर एक एज बन रहा है और ये 2 उन अलग लाइंस में स्प्लिट हो रही हैं, एक ऊपर जा रही है और एक नीचे आ रही है। और यहाँ पर ये आकर दोबारा से एक ही लाइन में कन्वर्ट हो जाती है इस तरह। और अगर हम नीचे आ जाएं तो यहाँ पर एक आपको क्रीज मिल जाती है जिसकी शेप यहाँ से स्लांट है, फिर ये स्ट्रेट जा रही है। ये आपको कैमरा में तो इतना फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये डीप है काफ़ी। उसके साथ यहाँ पर आपको डोर के नीचे आपको मिल जाती है लाइनिंग्स और ये वाला पार्ट जो डोर का ये प्लास्टिक के अंदर बना हुआ। लेकिन अब्दुल्ला, मुझे इसका ये वाला कट बड़ा अच्छा लगा कि पहले वो स्ट्रेट लाइन आ रही है, उसके बाद वो 2 में तकसीम होती है। फिर कैमरामैन इधर ज़रा दिखाइएगा, सेम जिस तरीके से वहाँ पे फैल रही है यहाँ से वापस फिर इकट्ठी हो जाती है, फिर ये सिंगल लाइन जो है वो टेल लाइट तक जा रही है। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और ये आपकी जो अपना गैस टैंक है इसके अंदर भी जा रही है। जी अब्दुल्ला, ये गैस टैंक में भी जा रही है। और उसके साथ साथ अगर आप ये देख रहे होंगे ये इसके अंदर आफ्टर मार्केट लगा हुआ है बेसिकली, वैसे इसके अंदर ये नहीं आता।
और इसके जो साइड मिरर्स हैं उनके अंदर एक बड़ी आपको नॉन कन्वेंशनल सी चीज़ मिलती है कि यहाँ पर आपको जब इंडिकेटर ऑन करते हैं तो ये वाली लाइट ऑन होती है ताकि आपको पता लगता रहे कि इसका इंडिकेटर काम कर रहा है या फिर नहीं। उसके साथ साथ ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग की भी लाइट का काम करती है। अब्दुल्ला इसको खोल के दिखाएं ज़रा, हमें समझाएं ज़रा। मैं आपको खोल आप के जब जी कैमरामैन ज़रा इसको फोकस कीजिए। अब आप देखें मैंने गाड़ी का इंडिकेटर ऑन किया तो ये लाइट इंडिकेटर का भी काम कर रही है। उसके साथ अंदर से आप इसकी बात कर रहे हैं? हाँ जी, उसके साथ जब आप गाड़ी को ड्राइव करेंगे तो ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग की भी लाइट का काम करेगी। अब हम इसके गैस टैंक की तरफ आ जाएं तो इसकी भी ये भी स्क्वायर शेप के अंदर है और इसके ऊपर भी कैरेक्टर लाइन चल रही है। ये भी अगर तो गाड़ी लॉक होगी तो फिर ये नहीं ओपन होगा, अदरवाइज़ ये ओपन हो जाएगा। और आप ये इसके साइड वाला पोर्शन देख रहे होंगे सिल्वर कलर के अंदर, और ये क्वाट्रो लिखा हुआ है और एक ये लिजर्ड बनी हुई है। इसका बेसिकली लिजर्ड का क्या मकसद है, क्वाट्रो तो ऑडी का 4 व्हील ड्राइव सिस्टम है और ये जो ऑडी का ये वाला सिस्टम है ये मर्सिडीज़ और BMW सब में सबसे अच्छा सिस्टम ऑडी का है। और लिजर्ड इसलिए बनी हुई है क्योंकि इस गाड़ी की ग्रिप बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त ग्रिप है। यू मीन टू से कि इसकी स्टेबिलिटी इज़ वेरी गुड। स्टेबिलिटी है और ये गाड़ी हैंडलिंग इसकी बहुत अच्छी है, तो इस गाड़ी की जो है ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ऑडी की जो क्वाट्रो टेक्नोलॉजी है वो तो वैसे ही बहुत मशहूर है जी। अब हम इसके रेयर एंड पर आ जाते हैं। रेयर एंड की अगर हम बात करें तो रेयर से आपको ऐसा लगता है जैसे ये जो गाड़ी है वो हंस रही है। और अगर हम इसकी लाइट्स की बात करें तो ये भी टोटल LEDs हैं और इसके अंदर भी आप देख रहे होंगे ये स्ट्रेट लाइंस बनी हुई हैं। उसके साथ साथ कैमरामैन जरा इसको फोकस कीजिएगा। ये देखें ये लाइंस बनी हुई हैं इसके अंदर, और इसके अगर आप साइड पर देखें तो इधर भी एक इस तरह पैटर्न बना हुआ है इसके अंदर। और इसकी बैजिंग की बात करें Q2 तो ये ब्लैक कलर के अंदर है। ऑडी का मोनोग्राम भी ब्लैक कलर के अंदर दिया गया। ये इसका रेयर वाइपर है, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है और ये शार्क फिन एंटीना है। फिर अगर हम इसके बम्पर में आ जाए तो यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। उसके साथ साथ बम्पर में भी यहाँ पर आपको एक कट मिल जाता है और ये एक डिफ्यूज़र स्टाइल बम्पर है जिसके नीचे यहाँ पर इसका एग्जॉस्ट है और इसका आप टो बार इधर अटैच कर सकते हैं। अब हम इसके बूट की तरफ चलते हैं। बूट इसके अंदर ऑटो होता है जिसकी अगर आप स्पीड देखें तो इसकी स्पीड भी ठीक है, मतलब कोई बहुत स्लो नहीं है। फिर इसके अंदर आपको ये बूट सेपरेटर मिल जाता है और डिग्गी के अंदर आपको इस साइड पे भी एक लाइट मिल जाती है और इस साइड पे भी एक लाइट है। बोथ साइड पे लाइट है, दोनों साइड्स पे लाइट है। फिर आपको यहाँ पर एक नेट भी मिल जाती है सामान स्टोर करने के लिए। अभी ये नेट है, फिर आप इसको नीचे भी कर सकते हैं। ये क्या और ये चाइल्ड आइसोफेक्स एंकर्स दिए गए हैं इसके अंदर और नीचे इसके स्पेयर व्हील और उसकी किट आती है। इस वक्त स्पेयर व्हील मिसिंग है लेकिन अदरवाइज इसमें स्पेयर व्हील होता है जी। और उसके साथ साथ अगर आप स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये सेपरेटर को रिमूव करके अगली सीट्स को रिक्लाइन भी कर सकते हैं। और अगर आप इसके बूट को देखें तो यहाँ पर पहले ये वाला जो बटन है अगर आप इसको दबाएंगे तो सिर्फ ये क्लोज़ होगी, लेकिन अगर आप ये दबाएंगे तो गाड़ी लॉक भी हो जाएगी। और इसके साथ ये प्रोटेक्शन भी मौजूद है इसके अंदर, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर बीच में आ जाता तो ये ऑटोमेटिकली स्टॉप होकर ऊपर चली जाएगी। हाँ जी। अब हम रेयर सीट्स की तरफ चलते हैं। अगर आप इसके हैंडल पर देखें तो यहाँ पर भी आपको कीलेस एंट्री का सेंसर मिल जाता है। ये ऑल 4 डोर्स के अंदर दिया गया। अब हम रेयर सीट्स की तरफ चलते हैं। रेयर सीट्स में एंट्री एग्जिट नॉट अ प्रॉब्लम। नी रूम और लेग रूम की बात करें तो ये हैचबैक में वैसे कम होता है, तो जो लेग रूम है उस हिसाब से इसके अंदर ठीक है, मुनासिब है। अब हम इसके डोर पर आ जाते हैं। ऊपर अगर आप देखें तो ये सॉफ्ट टेक्सचर्ड मटेरियल दिया गया और ये इसका हैंडल है, ये भी सिल्वर कलर के अंदर दिया गया और काफ़ी स्टाइलिश है ये। उसके आसपास भी आपको एक सिल्वर की लाइनिंग मिल जाती है। फिर इसका ये वाला जो ग्रैब करने वाला हैंडल है ये भी सिल्वर कलर का है और यहाँ से ये ब्लैक कलर का है। ये वाला एरिया जो आप देख रहे होंगे ये अगेन वही सॉफ्ट टेक्सचर के अंदर दिया गया और इसकी जो ऑल विंडोज़ हैं वो ऑल ऑटो हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक डोर में कप होल्डर टाइप पॉकेट भी मिल जाती है और इसके अंदर 2 स्पीकर्स हैं, एक इधर और एक इधर। और अगर आप इसकी हिंज को देखें तो ये भी बाकी गाड़ियों से डिफरेंट है। कैमरा में तरफ फोकस कीजिएगा हिंज की तरफ। ये देखें। अच्छा, वैसे तो अब्दुल्ला ये अपना 5 सीटर है क्योंकि उन्होंने 3 सीट बेल्ट जो है वो पीछे दी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये अपना 4 सीटर है क्योंकि बेसिकली ऑल व्हील ड्राइव है तो यहाँ पर इसके अंदर एक हम्प है।
हाँ, तो वो तीसरा बंदा जो बीच में बैठेगा वो ज़रा थोड़ा तंग ही जी। होगा। फिर अगर हम इसके सीट्स की बात करें तो ये फैब्रिक के अंदर दी गई हैं, और इसके भी आप ये वाला एरिया आप देख रहे होंगे ये ग्रे कलर के अंदर दिया गया है, और इसका हेडरेस्ट जो है वो आप यहाँ से इस बटन से ऊपर नीचे कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। बहुत से लोगों को लगता होगा कि ये सिगरेट लाइटर भी है, लेकिन ये सिर्फ एक प्लास्टिक का कवर है, और इसके यहाँ पर भी आपको एक स्टोरेज स्पेस मिल जाती है छोटी सी, और इसकी रीडिंग लाइट्स यहाँ पर दी गई हैं। कैमरा में ज़रा रीडिंग लाइट्स की तरफ भी फोकस कीजिएगा, ज़रा दिखाइएगा। अब हम फ्रंट सीट की तरफ चलते हैं। डोर से अगर हम स्टार्ट लें तो ऊपर आपको वैसे ही जैसे रेयर डोर्स पे था सॉफ्ट टेक्सचर्ड मटेरियल मिल जाता है। फिर उसके साथ साथ आपको एक डोर हैंडल जो है ये भी बड़ा स्टाइलिश है। यहाँ पर इसका आपको लॉक एंड अनलॉक का बटन मिल जाता है। ये आपके पावर विंडोज़ के स्विचेस हैं और ये रिट्रैक्टेबल मिरर के कंट्रोल्स हैं। फिर ये आपको एक डोर में कप होल्डर और एक पॉकेट मिल जाती है, और इसका जो बूट की जो बटन है वो भी दे दिया हुआ है। ये आपको लगता है ऐसे जैसे ये विंडोज़ का स्विच हो, लेकिन ये बूट का है। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर ये लाइट देख रहे होंगे, ये इसकी सिक्योरिटी लाइट है, यानी जब गाड़ी लॉक होगी तब ये लाइट ब्लिंक करेगी। अच्छा, इसके फ्रंट डोर में भी 2 स्पीकर हैं। फ्रंट डोर में भी इसके 2 स्पीकर्स हैं, और ये गाड़ी जो ये एक एस पैकेज है, तो आप देख रहे होंगे इसकी जो वेंट्स हैं ये इनके ऊपर भी रेड कलर की आपको रिंग्स नज़र आ रही हैं, और जो ये डोर के लैच हैं इनके ऊपर भी रेड कवर्स लगे हुए हैं, क्योंकि ये एक एस पैकेज है। उसके साथ अगर हम इसकी सीट की बात करें तो ये भी आपको काफ़ी नॉन कन्वेंशनल सी इसकी सेटिंग है। इस तरह से कैसे, ये तो नॉर्मल हाइट एडजस्टमेंट है, लेकिन अगर हम इसकी इधर आ जाएं तो आपको यहाँ पर मिल जाती है इसकी आगे पीछे वाली सेटिंग। यहाँ पर इसका एक लेवर है, इसको आप ऊपर करेंगे फिर सीट आगे और पीछे होगी, ये एक लेवर है इसका। और अगर आपने इसकी टेक को आगे पीछे करना है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरामैन इधर फोकस कीजिएगा। इसके अंदर ना यहाँ पर एक सेपरेटर टाइप दिया हुआ है। ये अगर नीचे की तरफ होगा और आप इसको पीछे करेंगे तो टेक जो है वो आपके पीछे होगी, लेकिन अगर आपने इसको आगे करना है फिर आपने इसको ऊपर करना है। ये देखें, ये ऊपर हो गया और ये आगे होगा। तो ये काफ़ी डिफरेंट से कंट्रोल्स हैं इसके। और अब हम गाड़ी के इस एरिया पर आ जाते हैं। गाड़ी को पहले स्टार्ट कर लें अब्दुल्ला, मेरा ख्याल है। हाँ जी, चलो अब हम गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसका स्टार्ट स्टॉप बटन भी काफ़ी नॉन कन्वेंशनल सी जगह पर है। इसका इधर बटन दिया हुआ है। उसके साथ ही अगर हम इसके इस पोर्शन पर आ जाएं तो इसकी जो हेडलाइट की जो आपकी सेटिंग्स हैं वो इधर आ जाती हैं। आप इसको इस तरह करेंगे तो हेडलाइट्स ऑन हो जाएंगी, और इसके साथ ही आपको मीटर जो ब्राइटनेस है उसकी एडजस्टमेंट भी इधर ही मिलती है। आपने इसको इधर से प्रेस करना है और ये बाहर आ जाएगा नॉब, इसको फिर आपने सेट करना है। फिर मीटर की जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाएगी, कम और ज़्यादा। और उसके साथ यहाँ पर आपको जो है इसकी जो रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं उसका कंट्रोल यहाँ पर मिल जाता है। उसके साथ अगर हम इस इवेंट पर आ जाएं तो ये भी काफ़ी नॉन कन्वेंशनल सी शेप का है, राउंड है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर एक रेड रिंग मिल जाती है। और अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो आपने इसको इस तरह घुमा देना है, इस ब्लैक रिंग को, फिर इसमें से हवा ब्लॉक हो जाएगी और इसको इस तरह कर देंगे तो ये ओपन। अब हम इसके स्टीयरिंग पर आ जाते हैं। स्टीयरिंग की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील है, जिसकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो ये आपकी स्क्रीन के कंट्रोल्स हैं, तमाम स्क्रीन के कंट्रोल्स हैं बेसिकली। ये आपकी मीटर सेटिंग्स के हैं। और अगर हम यहाँ पर आ जाएं तो ये इसके अंदर जो एंड्रॉयड ऑटो है उसके लिए स्विच दिया गया, और इसका जो क्रूज़ कंट्रोल है वो भी इस जगह पर दिया गया। ये इसका क्रूज़ है। उसके साथ साथ क्योंकि ये एक जर्मन गाड़ी है, ये इसका क्रूज़ है, और क्योंकि एक जर्मन गाड़ी है तो इसके इंडिकेटर्स इस जगह पे दिए गए हैं और वाइपर्स इस एरिया पे दिए हैं, यानी राइट पे वाइपर्स हैं और लेफ़्ट पे इंडिकेटर्स हैं। और अगर हम इसके स्पीडोमीटर पर आ जाएं तो आप देखें इसकी मैक्स स्पीड जो है वो 280 शो कर रहा है। ये इसके फ्यूल की गेज दी गई है, बेसिकली ये सेल्स हैं इसके अंदर। फिर यहाँ पर आपको हीट की गेज मिल जाती है। ये आरपीएम मीटर है, और ये सेंटर में एक आपको डिजिटल क्लस्टर भी मिल जाता है। उसके साथ साथ अगर आप ये देख ले होंगे यहाँ पर ये 0.0 लिखा हुआ है, ये बेसिकली इसकी जो ट्रिप मीटर वगैरह हैं उनको ज़ीरो करने की सेटिंग है, रीसेट की। उसके साथ साथ अगर आप इसके स्टीयरिंग पर आ जाएं तो ये इसका हॉर्न वाला जो कवर है ये मुझे स्पेशली बड़ा खूबसूरत लगता है, और सेंटर में 4 चूड़ियाँ आ जाती हैं। इसकी जो हॉर्न वाले कवर की शेप है ये भी चूड़ी की शेप में है। इसके अंदर एक सिल्वर की लाइनिंग है, ये भी एक चूड़ी है। यहाँ पर एसी वेंट्स है, ये भी एक चूड़ी है, चूड़ियाँ। उसके साथ साथ ये जो नॉब्स हैं
ये भी इसके अंदर चूड़ियाँ हैं। अब्दुल, वैसे इसके इंटीरियर में अगर हम देखें, इसमें नॉब्स बहुत हैं, देखिए ना। Knobs बहुत अब ये जो है ये भी एक नॉब की शक्ल में है, 12 वोल्ट जो चार्जर है पॉइंट, ये टच एक बहुत पैड है इसका। बड़ी नॉब है, ये भी नॉब है, ये 3 नॉब्स दी हुई हैं, तो इट्स वेरी स्टाइलिश। वेरी स्टाइलिश। आप इसका गियर को देख रहे हैं, ये भी राउंड शेप के अंदर है। आपको गाड़ी में बैठकर फील होता है जैसे क्लास है एक। उसके साथ साथ अगर हम इसके सेंटर पर आ जाए तो ये इसके अंदर 8 इंच की स्क्रीन दी गई है, जो कि इसके तमाम कंट्रोल्स इधर दिए गए हैं। और इसके अगर हम वॉल्यूम एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से एडजस्ट होगा। और ये वॉल्यूम कर रहा है। अगर हम इसकी बात करें इन फंक्शंस की, तो ये आपके हैजर्ड्स का बटन है, दीज आर फॉर पार्किंग सेंसर्स, और यहाँ पर आपको ये रियर व्यू कैमरा भी दे देता है। फिर इसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर जो है 360 डिग्री कैमरास भी हैं। ये ट्रैक्शन ऑफ का बटन है और यहाँ से स्क्रीन ऑफ हो जाएगी, इधर से स्क्रीन वापस ऑन भी हो जाएगी। फिर ये आप यहाँ से आप इसके ड्राइव मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये आपके जो है ADAS के जो फंक्शंस हैं तमाम उनको इनेबल करने के लिए। फिर अगर हम इसके AC के सेटिंग्स पर आ जाएं तो ये डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, और इसकी जो ड्राइवर और पैसेंजर सीट है वो हीटेड है। इसमें भी 3 सेटिंग है, और ये ऑफ हो जाएगा। हीटेड एंड वेंटिलेटेड भी है? नहीं, ये सिर्फ हीटेड है, ओनली हीटेड है। ओनली हीटेड। फिर आप ये 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट देख रहे होंगे, ये भी आपको सिगरेट लाइटर लगेगा, लेकिन ये कवर है बस। और इसके भी यहाँ पर आपको एक वाइट रिंग दी गई है, जो कि एक अच्छी चीज़ है, रात के टाइम लाइट होनी चाहिए। यहाँ पर आपको USB पोर्ट मिल जाती है, और ये 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं इधर। ये इसका गियर है। गियर नॉब के ऊपर भी आप देखें, यहाँ पर भी एस्ट्रॉनिक लिखा हुआ है, और इसका गियर ट्रिप्टोनिक है। ये आपने ड्राइव पे किया, इस तरफ करके प्लस माइनस, ये भी ट्रिप्टोनिक है। और इसका बटन बड़ा नॉन कन्वेंशनल सी जगह पर है, और इसका एक फंक्शन ये भी है कि आप जैसे दरवाज़ा ओपन होगा और मैंने बटन दबाया, यहाँ पर गाड़ी मुझे वार्निंग दे रही है, डोर इज़ ओपन। उसके साथ साथ अगर हम ये इसके स्क्रीन के फंक्शंस आ गए, ये इसका टच पैड और डायल है, और यहाँ पर आपको ऑटो होल्ड का बटन मिल जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है। और ये इसका कंसोल है। कंसोल में भी इसके स्पेस कम ही है मेरे ख्याल से स्पेस, और इस यहाँ पर आपको ऑक्स का बटन मिल जाता है, और एक USB पोर्ट भी मिल जाते हैं। कंसोल अब्दुल्ला हैचबैक के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, कंसोल इतना ही होता है जी। हैचबैक। उसके साथ आपको यहाँ पर 4 चूड़ियों की बैजिंग मिल जाती है, और ये वाला जो पूरा एरिया है ये सिल्वर वाइट मिक्स सा ही कलर इन्होंने दिया हुआ है, जो कि बड़ा खूबसूरत लग रहा है। फिर ये इसका डैशबोर्ड है, सॉफ्ट ओपनिंग है, और ये भी काफ़ी ज़्यादा ही स्पेशियस है। अच्छा, स्पेशियस ही है। उसके अंदर यहाँ पर आपको जो डैश कैम की जो तमाम आपके मेमोरी कार्ड्स वगैरह हैं वो इधर इंसर्ट होंगे। ओके। और इसको आप यहाँ से की से लॉक भी कर सकते हैं। और अगर हम इसके ऊपर आ जाए तो ये इसका मिरर है, ये भी काफ़ी स्मार्ट सी शेप के अंदर दिया गया, ऑटो डिमिंग है, और इधर पीछे आपको इसका डैश कैम मिल जाता है, जो कि ऑडी की तरफ से कंपनी फिटेड है। यहाँ पर आपको जो है जो कंपनी फिटेड तो होता ही है, जो ऑडी का अपना है। यहाँ पर आपको ADAS का यूनिट मिल जाता है, और इसकी रीडिंग लाइट्स को अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो ये इस बटन से ऑन होगी। ये वाइट कलर की LEDs हैं। लेकिन कैमरा मैन जरा इसको इसके इस यूनिट को भी जरा फोकस करें। और अब हम इसके सनशेड्स की तरफ आ जाते हैं, जिनके अंदर वैनिटी मिरर और ऑटो लाइट्स हैं, और ये लाइट्स भी इसके अंदर LED दी गई हैं। और सेफ्टी फंक्शंस और ड्राइव मोड जो आपको ड्राइव मोड्स बताते हैं। सेफ्टी फंक्शंस की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी के अंदर 4 एयरबैग्स हैं, एक ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग में, एक पैसेंजर के लिए डैशबोर्ड में, एक राइट वाले मिड पिलर के अंदर दिया गया, और एक लेफ्ट मिड पिलर के अंदर दिया गया। और अगर हम इसके ड्राइव मोड्स की बात करें तो आपने सबसे पहले तो जाना है इधर से, ये डायल जो है आपने व्हीकल पे जाके इसको प्रेस करना है, ये मोड्स आ गए। अच्छा, ड्राइव मोड सबसे पहले तो कंफर्ट है। आप इसके स्टीयरिंग की मूवमेंट देखें, बिल्कुल आराम से हो रहा है। उसके बाद ऑटो पर आ जाते हैं। ये आपकी एडजस्टमेंट जो होती है वो ड्राइव के हिसाब से, जो यूज़र का फुट होता है उसके हिसाब से। अब हम डायनामिक पर आ जाते हैं। डायनामिक पर इसको एंटर कर दिया, अब आप इसके स्टीयरिंग की मूवमेंट देखें। स्टीयरिंग कंपैरेटिवली हार्ड हो गया। स्टीयरिंग हार्ड हो गया। सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स मोड होता है, तो आपको स्पीड्स के अंदर आपको स्टीयरिंग थोड़ा सा हार्ड ही चाहिए होता है जी। और ये इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल बेसिकली इसका जो नॉर्मल मोड होता है वो होता है, जिसको हम नॉर्मल मोड बाकी गाड़ियों में कहते हैं। हाँ जी। व्यूअर्स, इस गाड़ी के अंदर एक फंक्शन ये भी है कि आपको स्टीयरिंग सिर्फ एक राउंड घुमाना पड़ेगा, और इसके जो टायर्स हैं वो फुल
आपके कट हो जाएंगे। और ये इसलिए होता है कि ताकि आपको अगर जल्दी मनूवर करना हो गाड़ी को कहीं, तो ये फ़ौरन मनूवरेबिलिटी हो जाती है। तो ये भी गाड़ी का एक बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो बहुत अच्छा फंक्शन है। उसके साथ साथ इसकी जो स्क्रीन है, अगर आप वो देखें तो ये आमतौर पे जो डायल्स वाली स्क्रीन होती है इनमें थोड़ा सा लैग होता है, लेकिन अगर हम इस स्क्रीन की बात करें तो इसके अंदर कोई लैग नहीं, काफ़ी स्मूथ है ये। इट्स वेरी फास्ट। और अब हम ड्राइव की तरफ चलते हैं जी। व्यूअर्स, सेफ्टी फर्स्ट, फास्टन सीट बेल्ट। अब हम ड्राइव स्टार्ट करते हैं। ड्राइव की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी की ड्राइव बहुत अच्छी है क्योंकि ये कंफर्टेबल बहुत है। उसके साथ साथ इसकी जो राइड है वो बहुत स्मूथ है। और उसके अलावा इसकी जो स्मूथनेस का राज है वो ये है क्योंकि इस गाड़ी के अंदर एयर सस्पेंशन आती है। वो एयर सस्पेंशन रेज लोअर नहीं होती, वो होती स्टैंडर्ड ही है, लेकिन वो काफ़ी कंफर्टेबल राइड बना देती है। उसके अगर आप देखें तो एक हैचबैक के लिहाज से और इसका साइज़ ऐसा है कि आप विद इन सिटीज़ की मनूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप अंदर बैठे जो गाड़ी चला रहे हैं उसको यही फील होगा जैसे आप कोई बहुत ही हैवी ड्यूटी गाड़ी चला रहे हैं। और दूसरा, इस गाड़ी के अंदर एक फंक्शन ये भी है कि जैसे गाड़ी चढ़ाई पर है, आपने गाड़ी को ड्राइव पर कर दिया, चढ़ाई पर आपने ब्रेक छोड़ दी तो गाड़ी पीछे नहीं जाएगी, गाड़ी जो है वो खुद ही थोड़ा सा आरपीएम बढ़ा के और फिर ऊपर चली जाएगी। ये इसके अंदर एक बहुत अच्छा फंक्शन है। और इसकी फ्यूल एवरेज भी बहुत अच्छी है, विद इन सिटी 14 to 15 किलोमीटर पर लीटर, और लॉन्गर जर्नी के ऊपर 15 to 16 किलोमीटर पर लीटर, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। बाकी आप बताएं आपको कैसी लगी ड्राइव? गाड़ी की ड्राइव तो बड़ी ही सरप्राइजिंगली बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंफर्टेबल और बड़ी मज़ेदार किस्म की ड्राइव है। आपको ऐसा फील होता है कि आप कोई बड़ी हैवी ड्यूटी गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी का ऐसा ग्रिप ऐसा है, गाड़ी का ऐसा लगता है जैसे गाड़ी ने रोड को पकड़ा हुआ है। और फिर अंदर की जो फील है, अंदर की जो स्टाइलिंग है इसकी, दैट इज़ वेरी गुड। और सब अबव ऑल, आप जो गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। गाड़ी को जब आप पिकअप देते हैं, गाड़ी को जब आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी जिस तरीके का रिस्पॉन्स देती है वो एटलीस्ट मैंने देखा है, ये हमारी जापानीज़ गाड़ियाँ हैं, कोरियन या चाइनीज़ गाड़ियाँ इस लेवल का रिस्पॉन्स नहीं देती, इस लेवल का ये रिस्पॉन्स देती है। एंड व्हेन यू आर ड्राइविंग दिस hatchback, you will feel that you are driving a very luxury sedan. It's very good. उसके I really साथ impressed with this. जो है गाड़ी का भी आपको पिकअप भी चेक करवाते हैं। और इसका जो मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी, इसका जो हॉर्न है उसकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। ये देखें, ये इसके हॉर्न की आवाज़ बहुत अच्छी है। अब हम आपको इसका पिकअप भी चेक करवाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसके अंदर 4 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, कंफर्ट, ऑटो, डायनामिक, इंडिविजुअल। तो अभी हम इसको पहले डायनामिक पे करेंगे। डायनामिक पे करके, डायनामिक इसका आप कहेंगे एक तरह से स्पोर्ट्स मोड है। अब ये डायनामिक पे शिफ्ट हो गई। Viewers, are you ready for the pickup? आई एम रेडी। Okay, check it. It does not look, this is 1000 cc. It's amazing. Check the brakes. Are you ready? गाड़ी ने रोड को ग्रिप करके रखा हुआ था बिल्कुल Extraordinary. That is great. और उसके साथ वो लगी इमरजेंसी ब्रेक लगी तो गाड़ी ने हैजर्ड्स भी ऑन कर दिए। Very impressive. Very impressive. Pickup is very impressive. ये लगता ही नहीं आपको 1000 सीसी आप गाड़ी चला रहे हैं, जितना ज़बरदस्त इसका पिकअप है और ब्रेकिंग उससे ज़बरदस्त है। और अगर इसके ब्लाइंड स्पॉट की बात करें तो मिरर के यहाँ पर एक लाइट ऑन होती है बड़ी सी, यहाँ पर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग की मिलती है। इस गाड़ी का बोनट काफ़ी हैवी ड्यूटी है, लेकिन इसको ओपन करना काफ़ी ईजी है बिकॉज ऑफ दिस शॉक। और वैसे नॉर्मली बोनट्स के अंदर जो होता है वो एक सिंगल लैच होता है सेंटर के अंदर, लेकिन इसका दोनों साइड्स पे लेफ़्ट भी और राइट पे, ताकि ये क्योंकि एक ज़्यादा मजबूत उसके लिए होता है। और इनकी बिल्ड क्वालिटी तो अदरवाइज़ वैसे ही बहुत अच्छी होती है। फिर बोनट के अंदर जट्टी ज़बानिच नमदा भी है, और इसके साथ साथ पीछे तो जो साउंड प्रूफिंग शीट है वो भी है, और उसके ऊपर एक हीट रेजिस्टेंट शीट भी दी गई है। फिर अगर हम इसके इंजन पर आ जाएं तो ये 1000 सीसी पेट्रोल टर्बो इंजन आता है इसके अंदर, जो कि 116 हॉर्स पावर एंड 200 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है।
और अगर हम वैसे देखा जाए तो जर्मन गाड़ियों में और जापानीज़, कोरियन, चाइनीज़ गाड़ियों में इनमें फ़र्क ये होता है कि जर्मन गाड़ियाँ जो हैं इनके अंदर सेंसर्स बहुत होते हैं जिनकी वजह से काफ़ी एफिशिएंट हैं। फिर इनके जो डैश वगैरह के यूनिट्स हैं इनकी वजह से जो इनकी ये ऑप्शन हैं ये काफ़ी एक्यूरेट हैं। लेकिन अब्दुल्ला, डैश की ऑप्शन या जो आप अपना डैश कैम और दूसरी तीसरी चीज़ें कह रहे हो, ये तो आजकल चाइना भी बहुत दे रहा है, जापान भी बहुत दे रहा है। असल चीज़ ये है कि जो जर्मन गाड़ी है उसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसके किसी भी चीज़ के अंदर, जो हमने आपको जैसे रिव्यू भी दिया, किसी चीज़ में कोई लैग नहीं है। दीज आर मोर एक्यूरेट। एक्यूरेसी होती है बेसिकली, इनके जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। आज हमने आपको ऑडी Q2S पैकेज का रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अगली मुलाकात करेंगे किसी ज़बरदस्त सी वीडियो के साथ, किसी नई गाड़ी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवानों को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।